तो लीजिए दोस्तों, आप सभी का मैंने इंतज़ार ख़त्म कर दिया है क्योंकि कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर आ चुका है आपके लिए। और ये पेपर जो है इसमें से आपके परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर है, बाईलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया गया है। और इसमें 23 क्वेश्चन हैं। आप सभी बच्चे याद रखेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न हल करके आना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सभी स्टूडेंट। और अब मैं आपको बता रहा हूँ भूगोल विषय का पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। स्टूडेंट्स सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रादेशिक विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ 1950 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वाल्टर इसार्ड के नेतृत्व में हुआ था। स्थल मंडल के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? तो इसको भूपर्पटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो भूपर्पटी लिख देना। सभी स्टूडेंट मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पर 100% टेस्ट सीरीज दे रखी है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में, और बिल्कुल आप लोग आराम से पास हो जाओगे, इतना दे रखा है। डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इनमें से किसके उदाहरण हैं ये? तो ये अवसादी सेल के उदाहरण हैं, तो इसमें आप अवसादी सेल लिखना। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, साइमा इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर द आप लोगों का सभी बच्चों का करेक्ट हो जाएगा। साइमा विल बी द करेक्ट आंसर। पार्थिव विकिरण में ऊष्मा विकृत होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, और वो है पृथ्वी से विकृत होती है, ठीक है। तो पृथ्वी इसमें आंसर करना। तो पहले इसमें अवसादी सेल है, इसमें साइमा है, और इसमें पृथ्वी है, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सभी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करो ना, तब एक कोड डाल देना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। दिवाली 20 ये कोड डालेंगे सभी बच्चे, क्योंकि ऑफ़र मैंने उस पर चला रखा है, ठीक। और अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में निकटवर्ती प्रदेशों में अपर्दन होता है, तो परतदार अपर्दन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको परतदार याद रखना है पहले में। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को कंचनजंगा आंसर करना है, ठीक है, और यही करेक्ट है। ज्वारी तरंगों को क्या कहते हैं? तो ज्वारी जो तरंगे हैं ना, उसको बोला जाता है सुनामी। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच फैली चौरस घाटियों को किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थलीय पारितंत्र संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? तो ये 29% भाग को घेरे हुए है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सभी बच्चे हैं ना, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैंने लिंक भी दे रखी है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम की भी है। जोड़ियाँ देख लीजिए। औसत वार्षिक वर्षा, तो इसमें 117 सेंटीमीटर आंसर करना है। काली मृदा, दक्कन का इसमें लावा प्रदेश आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट आप सभी आंसर कर देंगे करेक्ट। इसके बाद देखिएगा केरल, तो केरल में इडुक्की बांध आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। ये इडुक्की बांध है केरल में। वायु परिवहन सबसे तेज गति का परिवहन है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। ये बात सभी को याद रखना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे आंसर देख लीजिए। भारत पूरे विश्व में किस खनिज का अग्रणी देश है? तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में अभ्रक पाया जाता है, तो अभ्रक के मामले में अग्रणी है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको प्रवास बोला जाता है, ठीक है। वो स्थान जहाँ क्रेता और विक्रेता मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया है। निम्न वायुदाब केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको चक्रवात बोला जाता है। आप सभी बच्चों को चक्रवात बताना है, ठीक है। और चक्रवात के अलावा अधि केंद्र भी उसको बोला जाता है, तो दोनों ही आप लोग आंसर कर सकते हैं। पृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? तो पृष्ठीय जल का मूल स्रोत जो है ना, वर्षा होती है, तो इसमें वर्षा लिख सकते हैं, या फिर आप वर्षण लिख सकते हैं, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में सत्य असत्य देखिएगा। मृदा अपरदन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है।
इसमें आपको बिल्कुल सत्य के रूप में इसको आंसर करना रहेगा। अगला है समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर की वरत है, तो इसमें आपको बिल्कुल सत्य बताना होगा। ठीक है। अगला देखिए, सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर के मैदानों में तापमान घटने लगता है, तो ये गलत है। इसमें ज़रूर आपको असत्य लिखना है। ताप विद्युत के प्रमुख स्रोत कोयला, डीजल एवं प्राकृतिक गैस है, तो दोस्तों ये बात आप लोगों को सही बताना है, इसमें सत्य है ये। अगला है शून्य से कम तापमान वर्षा की बूंदें गैस में बदल जाती है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। तो ये आप लोगों के सत्य असत्य कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में आपको एक और सेट बताऊंगा, और इसमें के अगर 4 ही सेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है।